हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पुनः ग्रामर सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्रोनाउन टॉपिक को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपको मैं यहाँ से थोड़े करके मैं प्रोनाउन जैसे अदरवाइज चैप्टर को भी देने की कोशिश करूँगा, जो कि सीरियल में हो और जिससे कि आपको ग्रामर की पूर्णतः नॉलेज हो पाए, बेसिक ग्रामर की आपको समझ हो पाए। इसके लिए मैं आपके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि बिल्कुल इस प्रकार की कंटेंट आपके लिए ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो से जुड़ें और जुड़ने के लिए मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो अदर बच्चों के लिए भी ज़रूरी है तो शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक को लेकर के और टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो नाउन के स्थान पे आता है, प्रयुक्त होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के स्थान पर आता है, प्रोनाउन, नाम से ही स्पष्ट है। प्रो का अर्थ होता है के लिए, प्रो का मतलब होता है के लिए। और नाउन तो आप पिछले टॉपिक में समझ ही चुके हैं। नाउन के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और ये सिंपल ये परिभाषा है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। आगे है इस प्रकार से प्रोनाउन का परिभाषा इंग्लिश में, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक बार फिर से हम आपके लिए पढ़ देते हैं और आप निश्चित रूप से ऐसे परिभाषा को निश्चित रूप से नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कितना अच्छा है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार से क्लास को लाते रहें, जिससे कि आपका ग्रामर जो है, बेसिक ग्रामर आपका इम्प्रूव हो पाए और आप निश्चित रूप से जो है कम से कम समय में यहाँ से अचीव कर पाएँ सारे ग्रामर के टॉपिक को। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये सारे जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं प्रोनाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये आप निश्चित रूप से जब ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट रूप में इन्हें ज़रूर देखते होंगे। आई, वी का मतलब होता है हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, ही का मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे। और अच्छी तरह से हम जब जानेंगे इसके बारे में तो और अच्छा से समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें जो है प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन नाउन के बदले में इन शब्दों का प्रयोग हम लोग भली भांति करते हैं। अब जानते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन सीमित मात्रा में है और ये इनका रूप भी और भी होता है। और भी प्रोनाउन होते हैं, अभी तो हमने कुछ यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इनके और भी रूप होते हैं। कुल मिला के बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो सारे प्रोनाउन को बांटा गया है, कुछ भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन के प्रकार को देखने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर के 10 प्रोनाउन होते हैं, यानी कि 10 प्रकार के प्रकारों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। देख पा रहे होंगे आप पर्सनल प्रोनाउन जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन बल सूचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आपको दिखाई स्क्रीन पर पड़ रही होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से मैंने 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकारों को मैंने पढ़ा है आपके बीच। तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें और आप इसको
बारी बारी से एक दो बार जब नाम बताएंगे, नाम अथी करेंगे, नाम अभ्यास करेंगे तो आपको ये रिपीट हो जाएगी और आप अच्छी तरह से प्रोनाउन के प्रकारों को जान पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से मैं ये 10 प्रकारों को मैं बारी बारी से आपके बीच क्लास लेकर के आता रहूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। और मैं टोटल चाहूँगा तो टोटल प्रोनाउन के प्रकारों को मैं एक ही क्लास में आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा देर लग सकती है और टॉपिक समझने में परेशानी होगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी से आपके लिए मैं बारी बारी से प्रोनाउन के प्रकार को लाता रहूँगा। अभी मैं यहीं पर अपना क्लास को एंड करूँगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अगले प्रकार को लेकर के। यहाँ तक की जो बातें हैं आपको कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।